नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के डांस फॉर्म के बारे में। ये ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता जिसमें कि डांस फॉर्म के बिना आपका क्वेश्चन बन जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज। आप जानते हो कि भारत में प्राचीन काल से बात करें तो सबसे पहले जिस हिसाब से मध्यकाल में आपका मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन हमारी विरासत बनी रही। और उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर, जैसे कि राजस्थान में अपना एक अलग कल्चरल हेरिटेज है, इसी तरीके से यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, हर प्रदेश का आपका अपना अलग है। तो आज उसी के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया एक डाइवर्सिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने वाली कंट्री है, तो अलग अलग डांस फॉर्म भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा जो अब तक ठीक है डांस फॉर्म्स को कैटेगराइज किया गया है या फिर उसको पहचाना गया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इन इंडिया डांस फॉर्म्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। हमारे भारत में हम डांस फॉर्म को, ठीक है, नृत्य कला को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं या फिर दो अलग अलग तरह के डांस फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो आपका डांस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल, और दूसरा जो आपका डांस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं फोक डांस फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है, उसका डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। और फोक डांस फॉर्म के बारे में हम बता जरूर देंगे, लेकिन उसका जो डिटेल डिस्कशन है वो थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा होता है कि फोक डांस फॉर्म का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा होता है, लोग छोटे छोटे स्तरों पे अलग अलग डांस फॉर्म करते हैं, तो इसलिए उनका दूसरे वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दीज डांस फॉर्म्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एज पर लोकल ट्रेडिशन। ठीक है, तो अलग अलग प्रांत के, अलग अलग क्षेत्रों के अपनी एक अलग ट्रेडिशन होती है, और वे अपने महोत्सव को, अपने कार्यक्रमों को अच्छा बनाने के लिए एक डांस फॉर्म क्रिएट करते थे, ठीक है, या फिर एक डांस फॉर्म में डांस करते थे, अपनी खुशी जाहिर करते थे। तो वही एक डांस फॉर्म बन गया जिसको काफ़ी प्रचलन मिला, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कल्चरल डांस फॉर्म कहते हैं। अभी इसके बारे में एक एस्पेक्ट और भी आता है कि डांस फॉर्म इन इंडिया को कैसे पहचानते हैं। सो क्लासिकल डांस हैज़ a deep rooted relationship with the Natya Shastra where the specific features of each of the classical dance form have been mentioned। समझिएगा कि एक पुराना शास्त्र है हमारे पास, ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में भी कई तरह के डांस फॉर्म को इंगित किया गया है, तो उससे भी जानने में मदद मिली कि कौन कौन से डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस फॉर्म के रूप में जाना जा सकता है। कहने का मतलब है कि वो क्लासिकल डांस फॉर्म उन ऐसे डांस फॉर्म्स को कहा जाता है जिनकी रूट, मतलब जिनकी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं, ठीक है, उनको बताते हैं आज के ज़माने में, और अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं, ठीक है, उनको हम भी देखेंगे कितने डांस फॉर्म्स हैं। और दूसरा जो आपका डांस फॉर्म मैंने बताया कि फोक डांस फॉर्म, तो ये आपका जो है ये इमर्स्ड फ्रॉम द लोकल ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, एथनिक और द जियोग्राफिकल रीजन्स। तो हम जानते हैं कि हमारा इंडिया डाइवर्सिफाइड देश है, तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग अपने कार्यक्रमों को, या फिर जो भी जिस तरह के उत्साह वाले कार्यक्रम होते हैं उनको मनाने, जैसे कि फसल कटता है, होली मतलब कि मनाई जाती है, इसी तरीके से दिवाली, दशहरा मनाए जाते हैं। तो उस समय के छोटे छोटे त्योहारों पे अलग अलग डांस फॉर्म के द्वारा लोग अपना खुशी जाहिर करते हैं। तो वो जो छोटे छोटे डांस फॉर्म्स होते हैं उनको फोक डांस फॉर्म कहते हैं, वो क्षेत्रीय डांस होते हैं, ठीक है। तो उनको भी अभी हम उनको लिस्ट को जारी करेंगे, तो वो सेकंड वीडियो में होगा। फर्स्ट वीडियो में हम क्लासिकल डांस को थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। सो क्लासिकल डांस इन इंडिया की अगर बात किया जाए तो क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। इसको हम नाट्य शास्त्र से लेते हैं, इसको ओरिजिनेट करते हैं, वहीं से हम इसको अपना एक रूट मान करके वहीं पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। सो देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया एज पर द सोर्स एंड स्कॉलर्स। ठीक है, बड़े बड़े विद्वान और जो भी हमें स्रोत मिलते हैं उसके अनुसार 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में अगर बात किया जाए तो इसकी संख्या 9 हो चुकी है, तो ये आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो द कल्चरल मिनिस्टर, जो हमारे देश की, इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया कि इंडिया हैज़ इंक्लूडेड छाऊ इनटू लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांसेस दैट मेक अ टोटल ऑफ 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो पहले 8 थे, उनके नाम अभी मैं आपको बता दूंगा। अलग अलग प्रदेशों से इनकी जो स्रोत हैं वो देखे जाते हैं, नाट्य शास्त्र में भी इनका वर्णन है। लेकिन जो 9वां डांस फॉर्म को हमने यहाँ पे नया लिस्ट को इंक्लूड किया है कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो उसका नाम है छाऊ, ठीक है। और ये जो ओरिजिनेटेड है, इसका सोर्स जो है वो आपका उड़ीसा है, लेकिन कुछ और भी स्टेट्स में इसको काफ़ी पॉपुलर देखा जा सकता है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सो क्लासिकल डांस फॉर्म जो होता है उसमें कुछ अलग अलग मुद्राएं होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसको समझते हैं क्योंकि आप जानते हो कि डांस फॉर्म क्या होता है। जैसे कोई आज के डेट में अगर बॉलीवुड गाने ही लेते हो तो उसमें डांस फॉर्म कैसे निकल के आता है, जो आप शब्द बोलते हो तो उन्हीं शब्दों को जो आपका एक्सप्रेशन होता है, बॉडी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, तो उसी को तो कहते हैं डांस फॉर्म। तो मतलब आपने सीरियल वाइज एक्सप्रेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से आपका डांस फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो अपने मतलब कि जो भी वाणी से आप बोल रहे हो या फिर जो भी म्यूजिक बज रहा है, तो उसके बेसिस पे आप डांस फॉर्म क्रिएट करते हो। तो कुछ जो एक्सप्रेशंस होते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म में वो कुछ इस प्रकार से हैं। 8 मैं एक्सप्रेशंस को बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपका श्रृंगार है, ठीक है, वो आपका लव को दिखाता है। हास्य हो गया, वो आपका ह्यूमर को दिखाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाता है।
जो करुणा है वो आपका सौरव दुख को दिखाता है। इसी तरीके से रुद्र मतलब कि एंगर को दिखाता है, तो उसका एंगर का अलग एक्सप्रेशन है। वीर मतलब कि हीरोइज्म को दिखाता है, कोई वीरता का काम करता है तो वो एक्सप्रेशन होता है। इसी तरीके से भयानक जो होता है वो भी एक एक्सप्रेशन होता है। आपने हिंदी में रस भी पढ़ा होगा ना, तो रस का जो आपका स्थायी भाव होता है कुछ ऐसा ही है, आपका डांस फॉर्म का भी होता है। इसी तरीके से आपका विभत्स जो होता है वो आपका डिस्गस्ट, वो उसको दिखाता है। और लास्ट में आपका अद्भुत जो है वो आपका वंडर को दिखाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो स्टार्टिंग में डांस फॉर्म किस कुछ इसी तरीके से एक्सप्रेशंस वही हैं जो कि आपका कभी काव्य साहित्य में पढ़े नहीं पड़े। इसको मैंने अलग से वीडियो आप बना देंगे तो उसको भी आप समझ सकते हैं कि जब रस पढ़ते हो ना तो ठीक उसी तरीके से आपके इसके भी एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं एक्सप्रेशंस के बेसिस पे अलग अलग क्षेत्रों से ओरिजिनेटेड कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स से आते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है कि ये पर्टिकुलर क्लासिकल डांस जो है वो किस प्रदेश से के सोर्स से ओरिजिन हुआ है, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट जारी किया है आपका। मैंने बताया कि क्लासिकल डांस फॉर्म अब तक इंडिया में 9 इसको पहचाना गया है। इनकी संख्या घटे या बढ़ भी सकती है, घटने की संभावना कम है, बढ़ सकती है। सो लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया जो है और स्टेट ऑफ ओरिजिन है, इसको यहाँ पे हमने लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो पहला है आपका भरतनाट्यम, काफ़ी पॉपुलर डांस है। तो तमिलनाडु, अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि ये बताऊंगा कि कौन से डांस फॉर्म का कौन सा डांसर जो है उसके रिलेटेड है। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कौन सा स्टेट में ये आपका ओरिजिनेटेड होता है। सो भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो गया। कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का डांस है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का डांस है। ओडिशी जो है वो आपका उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का भी एक और डांस फॉर्म आएगा। कथकली की अगर बात करें तो आपका केरला से ओरिजिनेटेड होता है, लेकिन पूरे देश में अलग अलग डांसर इसको डांस फॉर्म को इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से सत्रिया जो है वो आपका असम का डांस फॉर्म है। मणिपुरी जो है वो आपका मणिपुर के लोग करते हैं, वहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, अब तो पूरे देश में किया जाता है। इसी तरीके से मोहिनीअट्टम जो है वो आपका केरला से फेमस है। और जो आपका छाऊ है, जो भी मैंने बताया था कि इसको बाद में कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है 9th डांस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया के तौर पे। तो इसको कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है वो समझिएगा। झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, उड़ीसा में प्रैक्टिस करते हैं और वेस्ट बंगाल में इसको काफ़ी प्रैक्टिस और सोर्स इसका पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ये आपका उड़ीसा में मिलता है। अगर आप डिटेल में और जानना चाहते हो कि अलग अलग डांस फॉर्म का क्या डिटेल्ड है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन से इससे भी डिटेल में पूछ लेता है। ठीक है, तो उसी तरह के वीडियोस को कंटिन्यू बनाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।